यूरोपीय देश स्वीडन से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया में हड़कंप मचा देगी। स्वीडन में एक बार फिर कुरान जलाने की तैयारी की जा रही है। स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने की इजाजत दे भी दी है। इस व्यक्ति ने आवेदन किया था कि उसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दी जाए और अब इस व्यक्ति को यह इजाजत मिल गई है। ये व्यक्ति पहले भी कुरान जलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्वीडन में इस व्यक्ति ने कुरान जलाने की इजाजत क्यों मांगी है और ये व्यक्ति कौन है। सवाल ये भी है कि स्वीडन की पुलिस ने इस व्यक्ति को कुरान जलाने की इजाजत किस आधार पर दी है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सख्त रद्दअमल दिया। सिराजुल हक ने कहा कि नापाक जसारत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत पाकिस्तान को मुसलमानों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करनी चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम दुनिया की हुक्मरान जानदार मौक़िफ़ देने में नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलून सियासतदान ने डेनमार्क में फिर यही नापाक जसारत दोहराते हुए कल दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक मस्जिद के बाहर उस वक्त कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश किया जब अंदर दर्जनों मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे। उसके बाद उसने तुर्क सफारत खाने के बाहर जाकर भी यही नापाक अमल दोहराया है। स्वीडन और डेनमार्क की दोहरी शहरियत रखने वाला शैतान सख्त सियासतदान गुज़िश्ता 10 रोज़ में 3 बार ऐसी नापाक जसारत के बावजूद भी आज़ाद घूम रहा है और धमकियां दे रहा है। ऐसा शख्स जो पहले भी सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ बयानात नशर करने पर जेलें काट चुका है, जिसकी पार्टी भी मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कैंपेन्स की वजह से मशहूर है, इस सब के बावजूद आलमी मीडिया, स्वीडिश और डेनिश हुकूमतें इस दरिंदे को पकड़ने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इंसानी हुकूक के नाम निहाद मतवालों को 2 अरब इंसानों के, 2 अरब मुसलमानों के जज्बात का ख्याल है, न ही मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो रद्द अमल सामने आ रहा है उसकी कोई परवाह है। नाम निहाद सेकुलर स्वीडन में इंतहा पसंदी का बदतरीन सानहा, हुक्काम की इजाज़त से कुरान पाक की बेहुरमती की गई। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, दीगर खलीजी ममालिक और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से सख्त मजम्मत की गई है। अवाम की जानिब से शदीद गम व गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। नाम निहाद सेकुलर स्वीडन में इंतहा पसंदी का बदतरीन सानहा है। ये हुक्काम की इजाज़त से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। स्टॉकहोम स्वीडन में तुर्किया सिफारत खाने के सामने चंद इंतहा पसंद अफराद ने कुरान की बेहुरमती की। तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान, खलीजी मुल्कों और ओआईसी समेत मुस्लिम दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। इस्तांबुल अलकरा में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे किए गए। तुर्किया हुक्काम ने स्वीडन हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तुर्किया दफ्तर खारजा ने बयान में वाक़या नफरत अंगेज जुर्म करार दिया। कहा कि ये मकरू हरकत किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इस्तांबुल में मुजाहिरीन स्वीडिश कौंसिल खाने के सामने जमा हुए, शदीद एहतजाज किया। कौंसिल खाने की सिक्योरिटी से उलझ गए। अनकरा में भी लोग स्वीडिश सिफारत खाने पहुंचे और स्याही से लिख दिया कि इस्लामोफोबिया बंद करो। कुवैत के वजीर खारजा शेख सालिम अब्दुल्ला ने कहा है कि इस सानहे से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची, इसकी मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि ऐसी इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी मुस्तरद करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि ये कभी हरकत इंसानी कदरों और उसूलों की नफी है। कतर ने स्वीडिश हुक्काम की मजम्मत की, कहा कि जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने इस हरकत की इजाज़त दी। ईरान ने ये सानहा नफरत और इश्तियाल फैलाने की घटिया कोशिश करार दिया। उर्दन, मिस्र और इस्लामी ताउन तंजीम ने भी स्वीडन वाक़े की मजम्मत की है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। कुरान करीम की बेहुरमती खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज़ी है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ऐसा कहा गया। नस्ल परस्ती, गैर महज़बाना फ़ेल की यूरोप में कोई जगह नहीं है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये भी कहा गया इक़दाम किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के ख़यालात का अक्कास नहीं है। यूरोपीय हुक्काम का ये कहना था। तो आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, यूरोपीय यूनियन की मजम्मत, कुरान करीम की बेहुरमती खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज़ी है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से कहा गया नस्ल परस्ती, गैर महज़बाना फ़ेल की यूरोप में कोई जगह नहीं है। इक़दाम किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के ख़यालात का अक्कास नहीं है। यूरोपीय हुक्काम का ऐसा कहना है। कुरान करीम की बेहुरमती खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज़ी है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ऐसा कहा गया नस्ल परस्ती, गैर महज़बाना फ़ेल की यूरोप में कोई जगह नहीं है।
यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये भी कहा गया इक़दाम किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के ख़यालात का अक्कास नहीं है, यूरोपीय हुकाम का ये कहना था। तो आपको बताएं, स्वीडन में ईद के रोज कुरान पाक के हवाले से अफसोसनाक वाक़या, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। स्वीडिश हुकूमत से कहा कि स्वीडन मजहबी नफरत बढ़ाने वाले इकदाम रोके, आज़ादी इजहार के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत। स्वीडिश हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि आज़ादी इजहार की आड़ में शर्मनाक फेल किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। स्टॉकहोम में तुर्किया के सफारत खाने के बाहर कुरान करीम को नजर आतिश करने का शर्मनाक वाकया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि स्वीडन में दाएं बाजू के इंतहा पसंद का फेल इंतहाई घिनौना और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार के लिबादे को 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी बेहूदा और इश्तियाल अंगेज फेल को इस्लामोफोबिया पर मबनी करार दे दिया। कहा, ऐसी कार्रवाइयों का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं बनता। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। मजहबी स्कॉलर्स ने भी वाक़े को सोची समझी शरंगेजी करार दिया। सबके अपने अपने मफादात हैं, वो न हमारे नबी को मानते हैं न वो हमारे खुदा को मानते हैं। वो ये शरारत करते हैं ताकि इस चीज को प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल में हमें इन चीजों की प्रमोशन जो है उसके ऊपर भी दोबारा से सोचना चाहिए। इस पे जो वाहिद जो रद्द अमल होना चाहिए वो कम से कम मुजम्मत तक का नहीं होना चाहिए। अपने इंतहाई इश्तियाल अंगेज मज़मूम और बदतरीन मामला ये पेश आया है कि वहाँ की अथॉरिटीज ने, ऑफिशियल हुकूमत ने कुरान करीम को जलाने की बाकायदा इजाजत दी। जब आप 1.5 अरब इंसानों की जज्बात को इस तरह एक नहीं दो नहीं बार बार मजबूर करेंगे तो दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि दुनिया भर में अमन व एहतराम के उसूलों की बिला तफरीक और मुकम्मल हिमायत की जाए। यूरोपीय देश स्वीडन से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया में हड़कंप मचा देगी। स्वीडन में एक बार फिर कुरान जलाने की तैयारी की जा रही है। स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने की इजाजत दे भी दी है। इस व्यक्ति ने आवेदन किया था कि उसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दी जाए और अब इस व्यक्ति को यह इजाजत मिल गई है। ये व्यक्ति पहले भी कुरान जलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्वीडन में इस व्यक्ति ने कुरान जलाने की इजाजत क्यों मांगी है और ये व्यक्ति कौन है। सवाल ये भी है कि स्वीडन की पुलिस ने इस व्यक्ति को कुरान जलाने की इजाजत किस आधार पर दी है। इस